गौतम बुद्ध नगर जिले में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में 1868 बूथ हैं कुल, और साथ ही यहाँ पर वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 18,65,000 है। लिहाजा एसआईआर का काम अब पूरा कर लिया गया और ऐसे में 4,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम काटा जाएगा। दरअसल मैंने एएसडी श्रेणी में रखा गया है, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ श्रेणी में है, और ऐसे मतदाताओं की जो संख्या है वो 4,40,000 है। लिहाजा इनके नाम काटे जाएंगे। साथ ही जो डिजिटाइज किए गए हैं वो 75% हैं, और इन 75% लोगों में करीब 1,80,000 ऐसे मतदाता हैं जो नॉन मैप्ड हैं, यानी 2003 से जब उनको देखा जा रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए हैं वोटर लिस्ट से। लिहाजा उनको जिला प्रशासन नोटिस जारी करेगा, और नोटिस जारी करने के बाद उन्हें 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। फिलहाल जो फाइनल लिस्ट जारी होनी है वो फरवरी में होनी है, लेकिन अब 1,80,000 मतदाताओं को समय रहते यानी 1 महीने में अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट जिला प्रशासन को जमा करने होंगे। अगर वो ऐसा करने में विफल रहेंगे तो उनका भी नाम फाइनल मतदाता सूची से काटा जाएगा। फिलहाल काम पूरा हो गया एसआईआर का, और अब जिला प्रशासन की तरफ से 1,80,000 मतदाताओं को जहां एक तरफ नोटिस जारी किया जाएगा और अंतिम मौका दिया जाएगा, वहीं 4,40,000 ऐसे मतदाता हैं जो एसडी श्रेणी में रखे गए हैं, उनका मतदाता सूची से नाम कटना तय है। गाजियाबाद जिले में मतदाता सूची में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एसआईआर के चलते जिले में 7.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। 3,65,000 ऐसे मतदाता है जिनकी वो जो स्थानांतरित हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें 3,35,000 ऐसे मतदाता हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो सकी है। वहीं 65,000 ऐसे मतदाता थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वोटिंग लिस्ट में नाम चल रहा था। तो लगातार एसआईआर की प्रक्रिया के चलते काफी वोट हटने की प्रक्रिया का काम चल रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो कवायद हुई इस बीच में इतनी बड़ी संख्या में वोट, करीब 3 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले संख्या है जो वोटर कम हो जाएंगे। उसका एक फायदा तो ये होगा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जो कि या तो मर चुके हैं या जिस इलाके में है वहाँ छोड़ के जा चुके हैं, कहीं और रह रहे हैं, अपना गांव छोड़ के शहर में रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वोट होंगे, और लेकिन ये इसका चुनाव पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। आप एवरेज देखें तो करीब 72,000 वोट प्रत्येक सीट पे कम हो रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या है। और विधानसभा की जो सीट है उसके चुनाव के लिए हार जीत का एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो जाहिर सी बात है ये सबकी चिंता बढ़ाने वाला है, और चिंता सभी दलों में, क्योंकि किसी को पता नहीं कि किसके वोट कटे हैं। दरअसल यो समाजवादी पार्टी के कटे हैं, कांग्रेस के कटे हैं, भाजपा के कटे हैं, आरएलडी के कटे हैं, या किसी भी दल के कटे हैं, ये पता करना मुश्किल है। ये सवाल खुद मुख्यमंत्री पहले उठा चुके हैं कि हम लोग को ठीक से लगना चाहिए कि जो वोटों की जो कवायद हो रही है, हो सकता है कि हमारे बहुत सारे नाम कटे हों। तो जाहिर सी बात ये चिंता उन्होंने जाहिर की। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने को चाक चौबंद करने के लिए जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव किया था, और बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी कि जो लोग हमारे वोटर हैं उनको सूची को दुरुस्त कराया जाए और उनको अपडेट कराया जाए। तो ये कवायद दोनों तरफ से हो रही है, और हर दल चाहता है कि कम से कम उनके वोट अपडेट हो जाए। हालांकि ये जो लिस्ट आएगी 31 को, उसका प्रकाशन होगा, उसके बाद आपत्ति का समय भी रहेगा, तो उसके बाद भी मौके हैं इसको सही करवाने के। लेकिन इतने बड़े वोट कटना जाहिर सी बात है चुनाव के समीकरण सभी दलों के बिगाड़ेंगे। अखिलेश यादव जी मतिभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भ्रम पैदा किया था, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाए थे, और आगे इस तरह की गलती नहीं करेंगे।